बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी का दावा खारिज कर दिया गया है। सीएम उमर ने ये दावा खारिज किया है। 20% बढ़ोतरी का दावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से खारिज किया गया है। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ये खबर बेबुनियाद है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है, मैं खुद पावर डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं। पीक आवर्स में 20% की बढ़ोतरी का दावा किया गया था। बिजली बिल में 20% की जो बढ़ोतरी है, जो खबर आ रही थी, वो दावा मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं, ये खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि मैं खुद पावर डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी खबरें आप देख रहे हैं वो बेबुनियाद है। पीक आवर्स में 20% की बढ़ोतरी का दावा किया गया था, फिलहाल नहीं। ये पता नहीं कहां से बात चल रही है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहता हूं ना, अब एज पावर मिनिस्टर इस तरह का कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं आया है। कोई बिजली हाइक नहीं है, ये पता नहीं। बता दें कि इससे पहले श्रीनगर में पीडीपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिजली बिल बढ़ाने के विरोध में किया गया है। पीडीपी की महिला विंग ने बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में पार्टी हेडक्वार्टर प्रदर्शन किया। केपीडीसीएल के पीक आवर्स में बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी के आदेश के खिलाफ था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सरकार के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे का उल्लंघन है और बढ़ोतरी के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। %20 इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया गया है, वो भी जब आप पीक आवर्स में यूज करते हो। कहा गया था 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। फिर इसमें भी अभी और बढ़ा रहे हैं। इसमें कहाँ फ्री की कुछ नहीं, गुजारिश भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम पहली बात तो फीस भर नहीं सकते। हमारे घर पे बच्चे हैं, पढ़ रहे, जब उनके पेट नहीं भर सकते हम फीस कहाँ से भरेंगे। आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम इतने दूर से आए हुए, हमारे ऊपर इंसाफ करो, हमारे को मीटर को उठाओ और पुरानी फीस भी माफ करो हमारी। कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीरी गरीब आवाम है, मजदूर है बेचारी। जहाँ यहाँ पे 2 वक्त का खाना एक गरीब बंदा अपने बच्चों को फराहम नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ से प्रीपेड की बिल भरेगा। जब वो प्रीपेड की बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली कटेगी, तो क्या वो अंधेरे में रखेगा अपने अहल को। इन जालिम हुक्मरानों को कोई इंसाफ नहीं है, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को। सामने केपीडीसीएल का हाल ही में एक ऑर्डर आता है जिसमें वाज़ेह किया जाता है कि 20% हाइक होगा, स्पेशली जब आप पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, जिसके चलते हुए अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स सड़कों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि क्या आपने जो वादे किए थे अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में, जिस पर आपको एक पूर्ण बहुमत मिला था, क्या वो सब झूठे थे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वहीं महिला मोर्चा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया है। पीडीपी के प्रदर्शन पर महबूबा का ये ट्वीट है। जम्मू पुलिस द्वारा रोके जाने पर सवाल उठाए गए हैं उनकी तरफ से, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है, हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। महिला मोर्चा के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उसी को लेकर आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तस्वीरें भी उसमें अटैच की गई हैं पीडीपी के प्रदर्शन पर, और महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जम्मू पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।
लोगों की आवाज दबाए जाने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। सरोज कफील हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सरोज, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट, उनका तो पहले से ही आरोप रहा है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, खत्म किए जा रहे हैं। सरोज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एक्चुअली क्या है, ये अभी केपीटीसीएल की तरफ से प्रपोज हुआ है कि जो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनमें 20% का हाइक किया जाएगा। और उसका कारण ये है कि आप जानते ही हैं, जो ही यहाँ पे विंटर्स आते हैं, कई सारे ऐसे क्रूड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी बन जाता है। और अभी जब हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया आउटलेट्स के थ्रू, और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी तक केपीटीसीएल ने सामने प्रस्ताव रखा हुआ है और ये नेशन वाइड एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेशन वाइड एक्सरसाइज नहीं है। हालांकि अगर हम इस वक्त बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनके पास ये प्रस्ताव गया है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये, अगर उनकी तरफ से गो अहेड मिलता है तब ये हाइक इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन अभी से ही लोगों में एक हाहाकार मची हुई है। उसका कारण यह है प्रिया कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे की यहां बात करते हैं, स्पेशली कश्मीर में, ये एक नेसेसिटी तो है ही है, लेकिन साथ ही एक इमोशनल मुद्दा बन जाता है, क्योंकि कई सारे लोग अक्सर पिछले कई सालों से यही कह रहे हैं कि जब हम अपनी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकते हैं और बाकी देश, मतलब बाकी स्टेट्स को बाहर दे सकते हैं, तो हमें सरप्लस चार्जेस देने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट जो हमारी बिजली बिल है वो तो बनस्बत बाकी जगहों से बहुत कम आनी चाहिए। लेकिन वही आप देखें किस तरह से अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बाहर आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रही है कि विदाउट सीएम के कंसेंट से, यानी कि विदाउट जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके कंसेंट के बिना ये जो एडवाइजरी है ये पास नहीं हो सकते हैं। यानी कि जब पहले ये प्रस्ताव रखा गया था केपीडीसीएल की तरफ से, कश्मीर पावर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसमें सीएम की, डिप्टी सीएम की मंजूरी ली गई थी। अब देखिए आप, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यह भी कहना है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे, वो तो दिए नहीं गए हैं अभी तक ग्राउंड पे, क्योंकि करीबन 13,000 करोड़ का डेफिसिट है। अगर हम बात करें इस वक्त पावर डिपार्टमेंट का, तो पहले वो फुलफिल करना है। आपने देखा कि बड़गाम में भी किस तरह से एनसी को हार का सामना करना पड़ा था, और उसका एक मेजर कारण यह रहा था, अगर आपको याद हो, जब कैंपेनिंग चल रही थी उस टाइम पे सीएम उमर अब्दुल्ला और पार्टी के जो प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स लगाने की आवश्यकता है। लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था, जो ही हम लोग पावर में आएंगे, और मैं कोट कर रहा हूं उन्होंने कहा था, हम ये तमाम जो स्मार्ट मीटर्स है इनको जहलम में फेंकेंगे। हालांकि पीडीपी ने भी यही बात की थी। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 1 साल होने को आया है, ना 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले हैं, और अब ऊपर से स्मार्ट मीटर्स की इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिससे कई सारे लोग इस वक्त हताश है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 1200 से 1500 रुपए का एक कैप होता था इनका, जिसपे ये अपना बिजली का बिल चुकता करते थे। लेकिन अब जबकि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, 3-4 हजार रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, एक मेजर सर्ज आएगा। और जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को धचका लगा, एक तो पहलगाम के बाद, और जो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को धचका लगा, तो इकोनॉमिक कंडीशंस वैसी नहीं है कि कई सारे तबकों के लोग ये बिल्स पे कर पाए, जिसके चलते हुए अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आवाज उठा रही हैं। और अब देखना यह होगा प्रिया कि अगर इंप्लीमेंट किया गया इस एडवाइजरी को, तो कहीं ना कहीं फिर एनसी के लिए और चैलेंजेस आगे खड़े होंगे। बिल्कुल दिख रहा है सरोज, जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है, लोग विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा ये पीक आवर्स को लेके भी कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, वो भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए, पीक आवर्स को लेके ये है कि सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं, जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है कश्मीर में, स्पेशली विंटर्स में।
तो कई सारे ऐसे बॉयलर्स होते हैं, आप अपना पानी गर्म करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। बेसिकली मैं तो कहूंगा मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी है कश्मीर में, जब सर्दियों का मौसम आता है इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंस होती है। और ये कहा जा रहा है एनसी के एमएलएज की तरफ से कि हम इस हाइक को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे। जब लेकिन आपकी चीफ मिनिस्टर, जब आपके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी तरफ से गो एड मिला है, तो ये नरेटिव जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है। जो इनके एमएलएज कह रहे हैं कि एक सेंसिटिव मसला है, इमोशनल मसला है और ये नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है। अगर ये नेसेसिटी है, ऐसे उनके एमएलएज का कहना है, और लग्जरी नहीं है, तो फिर ये 20% का हाइक क्यों? जिसपे उन्होंने आज एनसी के जो स्पोक्स पर्सन है इमरान नबी डार, अभी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि एक नेशन वाइज एक्सरसाइज है। लेकिन वही उसके बाद हमारी फॉर्मर मिनिस्टर हकीम यासीन से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए जो ये 20% हाइक का मसला है ऑल ओवर इंडिया इस वक्त जितनी भी यूटीज या स्टेट्स है कहां पर है? कहीं पे भी नहीं है। तो ये एक गलत नैरेटिव दिया जा रहा है। अब चैलेंजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे आप समझते हैं? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेबुनियाद खबरें हैं, वो तो सफाई दे रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि बहुत नुकसान हो जाएगा? सरोज, जाहिर सी बात है नुकसान होगा। देखिए मैं आपसे वही बात कर रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ मसला होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये नेसेसिटी तो है ही है यहाँ पर, लेकिन एक इमोशनल मुद्दा रहा है हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और जब भी यहाँ राजनीति खिली गई है, जब भी यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, तब मैनिफेस्टो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो उसमें हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र हुआ है। या तो कुछ यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे या तो स्मार्ट मीटर्स हटा दिए जाएंगे। तो इस इमोशनल मुद्दे को छेड़ा गया है, जिसमें हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम में सफर करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा था कि कैंपेनिंग के दौरान ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि नहीं, स्मार्ट मीटर्स लगाना अब आवश्यक है, काफी ज्यादा जरूरी है। जिस पर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा परेशान हुए ये सोच के कि इन्होंने मैनिफेस्टो में जब कहा कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अब ये कहां से आ गया कि स्मार्ट मीटर्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिला के अगर बात करें 13,000 करोड़ का इस वक्त डेफिसिट चल रहा है और उसको फुलफिल करने के लिए आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स देंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर यही इंप्लीमेंटेशन पहले से ही करनी थी तो लोगों को क्लियरली क्यों नहीं कहा गया? उससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एनसी के लिए और सारे चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी उन्होंने बैक बर्नर पे रखे हुए। स्टूडेंट्स की रिजर्वेशन का इशू है, डेली वेजेस का इशू है। हालांकि कमिटीज फॉर्म हुई है, उन पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आ रहा। अब आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि जो ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज है और जो यहाँ के लोग हैं और जो इन ऑपोजिशन पार्टीज की सपोर्टर्स है ग्राउंड पे, वो किस तरह से बाहर आते हैं और वो चैलेंज जाहिर तौर पर देखना होगा। सरोज, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये जो मुद्दा उठा हुआ है बिजली का, उसके बाद से किस तरीके से आवाम भड़की हुई है वो आपके सामने हमने एक तस्वीरें रखी और क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वो भी हमने आपको बताया।